नमस्कार, मैं संतोष देवगिरी मिर्ज़ापुर से आइफ़ा के इस मंच पर आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं मनीष दुबे जी की, जो एक सशक्त छात्र नेता के साथ-साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लंबे समय से सक्रिय हैं। आप कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय माता प्रसाद दुबे जी के सुपुत्र हैं। यह एक ऐसे शख्सियत हैं जो आज अपने पिताजी के विचारों से कहीं अत्यधिक अपने प्रभाव और विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो कम ही लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो हम मिलते हैं मनीष जी से। मैं मिर्ज़ापुर जो स्थिति आज है सामाजिक तौर से, चाहे कोई भी परेशानी हो, संगठन हम लोग कांग्रेस से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन मेरा सर्वप्रथम छात्र राजनीति रहा है और राजनीति में हम 2002 से जुड़े हुए हैं और स्वर्गीय पंडित माता प्रसाद दुबे जी हमारे गुरु भी थे, हमारे पिता भी थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं विगत करीब 20 वर्षों से। आज ये स्थिति है समाज में, जो समाज की, चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो इस समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई अहम भूमिका निभाने का कार्य किया है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी कोई भी समस्या पूरे प्रदेश में चाहे पूरे देश में आ रही है, सर्वप्रथम अगर कहीं पहुंचने का काम कर रही है तो प्रियंका गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, चाहे कुंभा कांड हो, चाहे पीलीभीत हो, और चाहे कई जगह जो भी दलित हो, चाहे कोई भी बिरादरी का कोई चीज़ हो, लेकिन अगर कहीं भी लड़ने का अगर काम कर रही हो तो प्रियंका गांधी। बाकी सारे लोग, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, कोई चूँ से पू नहीं बोल रहा है। इसमें समाज में ये कुरीतियाँ आ गई हैं। आज सिर्फ एक ही नेता लड़ रही है, वो है प्रियंका गांधी। हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग उस पार्टी के सदस्य हैं। आज भले हमारे पार्टी की स्थिति खराब रहा हो, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने आकर के मेरे पार्टी को खड़ा कर दी है। 40% महिलाओं को आरक्षण भी दे रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही हैं। 2022 में संगठन को मजबूत के तरीके से चुनाव लड़ाएंगी सारी सीटों पर, और हम लोग चुनाव में अहम भूमिका निभा करके संगठन को मजबूत करते हुए अपना सीट निकालेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग समाज में किसी भी संगठन, कोई संगठन माने नहीं रखता हम लोगों को, लेकिन व्यक्तित्व तो माने रखता है। कोई भी अगर समाज में कोई भी कुरीतियाँ या कुछ भी हो रहा है तो हम लोग उसमें अहम भूमिका निभा करके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो अगर पार्टी भी रहे तो पार्टी से भी लड़ने का काम करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करने देंगे। ये हमारी सोच है। मनीष जी, आप ऐसे मिर्जापुर जनपद के शख्सियत के सुपुत्र हैं, जिनके एक इशारे पर कांग्रेस ही नहीं, मिर्जापुर का शहर चल पड़ता था। आज कांग्रेस में ऐसी शख्सियतों का अभाव है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस अपने तरफ से पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और लोग लड़ रहे हैं और सहयोग सबका है, लेकिन कुछ जैसे यहाँ पे संगठन को मजबूत करने के लिए जो स्थितियाँ चल रही है, सब अपने अपने विधानसभा में मस्त हैं, लेकिन कोई संगठन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। संगठन कैसे मजबूत हो इसके चक्कर में नहीं पड़ा है। लोग टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि टिकट हमें मिल जाए, बस हम चुनाव लड़ लें, लेकिन कोई संगठन में कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि कम से कम बूथ स्तर की कमेटी बनाएं, बूथ स्तर पर जाएं, लोगों से मिलें जुलें। अभी कांग्रेस में इतने संगठन में इतने लोग हैं, अभी वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है। मनीष जी, देश में राजनीति का जो तरीका प्रचलन में है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? भाई देखिए, राजनीति में तो आप स्वयं जानते हैं संतोष भाई कि जो स्थिति है, लोग आते हैं बस अपने स्वार्थ के लिए, कोई समाज के लिए काम करना नहीं चाहता।
सामाजिक व्यक्ति जो जो काम करना चाहता है उसको पीछे धकेला जाता है और जो नए लोग आते हैं उसको आगे लेके जाते हैं सिर्फ उनके उस पे उनके पैसों के उनके वो स्वार्थ से आते हैं और स्वार्थ से चले जाते हैं और जो पुराने लोग हैं कम से कम वो जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है, उनको जान ही नहीं पा रहा है कि ये हमारे कांग्रेस के कौन-कौन सी लोग हैं। वर्तमान में राजनीति का जो प्रचलन है, क्या उसमें आप बदलाव देखना चाहते हैं? किस प्रकार से कैसा बदलाव चाहते हैं आप? देखिए हमारी नेता जो प्रियंका गांधी ने जो फाड़ बाँधा है, उनका कहना है कि घर-घर जाइए, जो भी प्रत्याशी एप्लीकेंट प्रत्याशी बने हुए हैं, उनसे कहा गया है कि अपने क्षेत्रों में जाइए, आप लोग संगठन को मजबूत करिए। आज सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान में हर जगह कैनोपी लगाना है। लोग कैनोपी तो लगाते हैं लेकिन गाँव में घूमते नहीं। अगर गाँव में घूमेंगे तो 10, 20, 25, 30 निश्चित कांग्रेसी मिलेंगे। अगर उनको जोड़ेंगे, उनको बुलाएँगे, उनसे मिलेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि कम से कम लोग जुड़ें और जाएँ। यही बहाने कम से कम एक कांग्रेस का प्रचार और प्रसार होगा। हम अक्सर प्रयास करते हैं, हम चाहते हैं, लाख दावे करते हैं कि चुनाव स्थानीय मुद्दों, स्थानीय लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या वजह है? क्या कारण है? देखिए स्थानीय मुद्दों पर चुनाव तो होता है, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय स्थिति है, लोग लंबे-लंबे वादा किए। भाई देख लीजिए भाजपा गवर्नमेंट में ही मोदी जी आए थे, यहीं पे चिमनी मतलब वहाँ रामचंद्र मौर्य के हाथे में एक कॉटन फैक्ट्री था पहले, उसका बोले थे कि हम इस चुनाव के बाद इसका धुआँ निकालेंगे। आज तक उसमें धुआँ तो नहीं निकला। आज तक वहाँ कोई कार्य हुआ नहीं। इस समय सारे जगह पर देखिए चाहे नाली हो, चाहे नाला हो, सारे जगह कूड़ा-करकट भरा हुआ है। नगर पालिका की स्थिति बदतर से बदतर हालत है, लेकिन पैसा का आमदनी इतना ज़्यादा हो गया है वहाँ, निकाला जा चुका है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया सब पैसा। जो भी स्थिति है आप देखिए संसाधन भी ले रहे हैं, सिर्फ कमीशनबाजी हो रही है। इस सरकार में सिर्फ कमीशनबाजी के अलावा कुछ ही नहीं हो रहा है। रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है, बस नेशनल हाईवे बना है। नेशनल हाईवे के अलावा आज तक कहीं भी अगर कोई काम हो तो बताइए। आप थोड़ा अपने विषय में परिचय दीजिए मनीष जी। मैं मनीष दुबे, मैं बिन्नानी कॉलेज का पूर्व छात्र संघ का महामंत्री रहा और मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। आज मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। मैं एनएसयूआई का भी प्रदेश महासचिव था पहले। धन्यवाद मनीष जी।